My dear student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point and Ram K Maths. Both the channels are very important. My dear student, I am providing you the solution of in the easiest way of the different types of questions related with the different chapters of the integral calculus, which is very important topic. देखिए कैलकुलस क्या है ना, 70% मैथमेटिक्स तो आपका कैलकुलस से रिलेटेड है, वेदर इट मे बी द इंटीग्रल कैलकुलस और इट मे बी द डिफरेंशियल कैलकुलस. इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन भी की भी आवश्यकता पड़ती है. और माय डियर स्टूडेंट, स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कीजिए आप, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन कीजिए और डिफिकल्ट को सिंपल में ब्रेक कीजिए. तो जब सिंपल आपने कर लिया तो डिफिकल्ट का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं. और माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो है ना, ये देख रहे हो आप, ये जादू की छड़ी है, इसमें से हर तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल आता है. याद रखिए आप, स्मार्ट सॉल्यूशन को स्मार्ट बना देती है छड़ी, जादू की छड़ी. इसलिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. और यदि आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है तो इस जादू की छड़ी के साथ में काम करना पड़ेगा. एक्सरसाइज 7.4 रिलेटेड विद द पर्टिकुलर फंक्शंस. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन वी आर जस्ट गोइंग टू डिटरमाइन. माय डियर स्टूडेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है और इस तरह का क्वेश्चन है ये. देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और डी एक्स. माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है ना, हर तरह की चीज को आपको ध्यान रख करके तब सॉल्यूशन निकालना है, नहीं तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं. क्या होगा, पी एक्स, पी एंड क्यू दोनों ही कांस्टेंट है, ए बी सी भी कांस्टेंट है. ठीक है, आपको क्या करना है, ए कैपिटल ए दैट इज ए रियल नंबर. ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर माय डियर स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और प्लस बी. माय डियर स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे. ये आपको याद रखना है. ठीक है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. अब देखिए, हम 5x माइनस 2 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, जादू की छड़ी से इस क्वेश्चन को जो है इजीएस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है. ठीक है, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा ना. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, 5x माइनस 2 विल बी इक्वल टू a, और इसमें क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में d अपॉन डी एक्स, 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर. ठीक है, और प्लस b. माय डियर स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, विल बी इक्वल टू a 0 और इट विल बी 2 प्लस, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 3 6x, 6x हो गया प्लस b. माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये आ गया 5x माइनस 2. लेट अस इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x एज वेल एज कांस्टेंट. चूंकि हाईएस्ट पावर x की बनी है तो x के कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट के इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स. माय डियर स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका लेंथी है, तो मैंने पहले ही बताया. कम से कम आपको समझाऊंगा भी, सब चीजें करके कम से कम 15 मिनट्स लग जाएंगे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. ओके, लेट मी टेक. माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहां पे क्या करूंगा, देखो सबसे पहले x का कोफिशिएंट ले लेते हैं. x का कोफिशिएंट इधर तो 5 हो गया. ठीक है, और इधर में क्या होगा, a को 2 से इससे मल्टीप्लाई करो तो 6a आ जाएगा. 6a x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे ना a के साथ, इसके साथ में, तो माय डियर स्टूडेंट a की वैल्यू बता दो कितनी आ गई. a की वैल्यू आ गई 5/6. अब b की वैल्यू निकालो कांस्टेंट की. देखिए लेफ्ट साइड में तो -2 है और राइट साइड में 2a हो जाएगा, 2a और प्लस b. माय डियर स्टूडेंट, -2 और -2a विल बी इक्वल टू b, और a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितनी होगी, 5/6. इट विल बी इक्वल टू b. देखिए इस 2 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, -2 और 5/3 विल बी इक्वल टू b, और एलसीएम ले लीजिए, 3 - 6 - 5 विल बी इक्वल टू b, और b की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आ गई -11/3. मोस्ट इंपोर्टेंट थी. लेकिन एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी. मैंने इसकी वैल्यू निकाली, कितनी निकाली है, 5x और -2. अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5/6. ठीक है, 2 प्लस 6x एज इट इज रख दीजिए, 6x, और b की वैल्यू कितनी हो गई, -11/3. माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज करेंगे यही सेम प्रोसीजर आप, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा.
5x माइनस 2 की वैल्यू ये आ गई। अब इसके स्थान पर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये रखूंगा 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। मैंने बताया ना 5x माइनस 2 के स्थान पर ये पुटअप करूंगा, दैट इज 5/6। इंटीग्रल सिंबल तो लेना ही है, और 2 प्लस 6x और माइनस 11/3, ओके, और डिवाइडेड बाई प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। अब देखिए, अब यही एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, दो क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगा। देखो, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को निकाल देता हूं। 5/6 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर ये है और इसका भी ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट dx। अब देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर ये है, तो कितना आ जाएगा 11/3 और dx अपॉन 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें तो डिनोमिनेटर में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, पुट 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट अप कर दिया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2 प्लस 6x और dx विल बी इक्वल टू dt। ये तो पता मैंने अभी डिफरेंशिएशन किया था। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2 इंटू 3 6x आ गया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या करूंगा ना, मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा। देखो अभी 5/6, ठीक है, डिवाइडेड बाई देखिए 2 प्लस 6x dx, इसके स्थान पे क्या रखोगे, dt पुट अप कर दीजिए अपॉन t। ये t भी आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखो, इसके स्थान पे t रखोगे ना, माइनस 11/3। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है, कभी भी भूल मत जाना। कोई भी यदि कोफिशिएंट है इस तरह के क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर कर दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन में दिक्कत आ जाएगी। देखिए यहां पे 3 है ना, 3 को बाहर कर दीजिए, लीजिए, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए dx अपॉन डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 1/3। और मैंने बताया ना 1/3 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है 1/3, और फिर उसको मुझे एज इट इज रख देना है, ट्वाइस 1/3x और प्लस x स्क्वायर और फिर dx। 1/3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, कैंसिल कर सकते तो फिर वही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड टर्म क्या है, 1/3। माय डियर स्टूडेंट देखिए, विजिबल नहीं है, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ गया मेरे पास में, 5/6 log t की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट देखिए, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 11/9, और इसको तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर ही दिया मैंने, डिवाइडेड बाई, माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर वाला, यहां पे देखो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर हो गया ना इक्वल, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर हो गया। इतने वाले को देखिए, केवल ये एज पर दिस वन आइडेंटिटी जो मैंने यहां पे लिखा हुआ बाय यूजिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1/3 और माइनस 1/9, इसकी वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9 इज द एलसीएम, ठीक है, और यहां पे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया, देख लीजिए, ये कंडीशन आ गई, इसका 1/9 है ना, 1/9 यहां पे आ गया, यहां पे 1/3 है तो 9 एलसीएम, तो 3, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 एंड log कितना, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 11/9। माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब ये आ गया मेरे पास में dx अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बता दिया, √2/3 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे आप,
मैंने बताया ना बहुत लेंदी सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। इसको भी मैं पुट अप कर देता हूं z, देखिए x प्लस 1/3 इज इक्वल टू z और dx इज इक्वल टू dz। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। 5/6 फिर भी मैंने पुटअप कर दिया जिससे आपकी समझ में आ जाए 1 + 2x और प्लस 3x² और माइनस 11/9 माय डियर स्टूडेंट dx अपॉन, ये पुटअप किया मैंने, अपॉन √2/3 होल स्क्वायर और प्लस z² माय डियर स्टूडेंट। इसका स्थान पे तो z आ गया ना टोटल के स्थान पे, और dx के स्थान पे कितना आ गया dz, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखिए dx अपॉन a² प्लस x², ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। ये फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। फॉर्मूले 6 फॉर्मूले हैं, 6 के 6 स्पेशल फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके, ठीक है। लेट अस सी, अब इसमें केवल यूज करेंगे, यू विल गेट द आंसर 5/6 log माय डियर स्टूडेंट 1 + 2x प्लस 3x² और माइनस 11/9, ठीक है, x² माइनस 9x और प्लस 20 और प्लस b। अब देखिए a b की वैल्यू निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, 6x प्लस 5 प्लस 7 विल बी इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए 2x माइनस 9 और प्लस b। माय डियर स्टूडेंट सेम थिंग, सेम प्रोसीजर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ द साइड्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, equating the coefficients of x and constants. That is a very very important solution my dear student, you will have to see, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2a। a की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, 3 आ गई, देख लीजिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट बता दीजिए 7 और राइट साइड में 9a हो जाएगा, देखो a को मल्टीप्लाई करो और प्लस b, ओके माय डियर स्टूडेंट। 9 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 3 और प्लस b 7। ये कितना हो गया, 7 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड में आते, और ये 27 b, और b की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, 34 आ गई, देख लीजिए b की वैल्यू 34 आ गई, b इज 34, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और अब इसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 6x प्लस 7, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, a की वैल्यू 3 और 2x माइनस 9 और b की वैल्यू 34। देखिए माय स्टूडेंट इसकी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो देखिए यहीं पर लिखूंगा मैं, यहीं पर इक्वल साइन लगा देता हूं। इसकी वैल्यू 6x प्लस 7 की वैल्यू लिख दीजिए 3 और दैट विल बी, 3 को मैं बाहर कर देता हूं, 3 इट विल बी 2x माइनस 9, ओके, और प्लस 34 डिवाइडेड बाय माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको लिखूंगा रूट x² माइनस 9x और प्लस 20 और dx। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, नहीं तो मैंने बता रहा हूं ना, इस तरह के क्वेश्चन से ना जरा सा भी कहीं माइनस प्लस, प्लस का माइनस हो गया ना, क्वेश्चन का सारा गलत हो जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं 3, अब दोनों को सेपरेट करूंगा, इसका भी डिनोमिनेटर ये है और इसका भी डिनोमिनेटर ये है, 3 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई रूट x² माइनस 9x और प्लस 20, ठीक है। को बाहर कर देता हूं, यहां पर भी वही dx अपॉन माय डियर स्टूडेंट, देखिए x² माइनस 9x और प्लस 20, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा, वही सेम पुराना मेथड है, √2/3 और tan इनवर्स कितना, z अपॉन a की वैल्यू क्या है, √2/3, ये डिनोमिनेटर आ गया माय डियर स्टूडेंट और प्लस c। बस केवल
इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यू विल गेट द आंसर। देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/6 log 1 + 2x और प्लस 3x² माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 से 3, ये 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 11/3 आ जाएगा, 11/3√2, ठीक है, 11/3√2, 3√2 ये आगे मेरे पास में, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। और tan इनवर्स z की वैल्यू पुटअप कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए z पुटअप किया था ना मैंने, ये आ जाएगा मेरे पास x + 1/3, z की वैल्यू आ गई, और ये देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में √2/3 माय डियर स्टूडेंट प्लस c। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ गई 5/6 log क्या आ गया 1 + 2x और प्लस 3x² माइनस देखिए 11/3√2 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, tan इनवर्स 3x + 1/3 से 3 कैंसिल मतलब √2 माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्लस c, दैट इज द, बता चुका मैं, दीज आर द वेरी लेंथी क्वेश्चंस, ठीक है, इनका सॉल्यूशन लेंथी है। चलिए वही जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया था, सेम कंसेप्ट आई विल अप्लाई ओवर हियर। माय डियर स्टूडेंट 6x + 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a, और d/dx डिनोमिनेटर क्या है, इसकी वैल्यू मैं ओपन कर देता हूं, 6x + 7 अपॉन, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन माय डियर स्टूडेंट, x², जो भी है। चलिए इसमें मैं पुटअप कर देता हूं, पुट x² - 9x + 20 किसके इक्वल पुटअप किया, t के इक्वल पुटअप कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या आ गया, 2x - 9 डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx = dt, सेम थिंग, ये देखो 2x - 9 dx = dt पुटअप करेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी इक्वल टू 3 और dt अपॉन, इसके स्थान पे क्या रखूंगा मैं, t पुटअप कर दिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, प्लस 34 और यहां पर dx। माय डियर स्टूडेंट इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, देखिए, ठीक है, x², कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, x - y, इसको यूज करूंगा मैं, इसलिए एक एक चीज बता रहा हूं, x² - 2xy और प्लस y², मिडिल में ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म होना चाहिए, ठीक है, बस यही तो मेन लाइन यही है, ये करेक्ट हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो, इसको मैं ब्रेक करूंगा, ट्वाइस कैसे आएगा, यहां पर ट्वाइस और 9/2, ठीक है, और x और प्लस 20, ठीक है। अब 20 में बाद में लिखूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही लाइन में इसको पूरा कंप्लीट करूं, ठीक है, सी दैट विल बी x। अब मिडिल टर्म में मेरी देखिए फर्स्ट टर्म x, ट्वाइस भी आ गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होगी, 9/2 हो गई। माय डियर स्टूडेंट इसी का स्क्वायर तो मैं यहां पे ऐड करूंगा, 9/2², ठीक है, और इसी का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, और प्लस 20 भी लिख दूंगा, ओके। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा, x - 9/2 होल स्क्वायर कर दूंगा, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए अब, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 3 और t⁻⁻½ हो जाएगा, और dt हो जाएगा यहां पर तो प्लस 34। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर यही मेन चीज है, इसको आप ध्यान दीजिए, इट विल बी इक्वल टू x - 9/2 होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया इसको 9/2, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखो इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल देता हूं, -81/4 और प्लस 20, ठीक है, -81 प्लस ये 4 है ना, मल्टीप्लाई कर लो 80/4, माय डियर स्टूडेंट -1/4 आ गया, इसकी वैल्यू देख लीजिए, -1/4, ठीक है, क्योंकि 981/4 आ गई इसकी वैल्यू, इसको एलसीएम लोगे तो ये आ गई। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई 1/2 होल स्क्वायर, आ गया ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा देखिए, इसको मैं z पुटअप कर देता हूं, z देखो पुट x - 9/2 इज इक्वल टू z, ठीक है,
और dx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, dz के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं पुट अप कर देता हूं। अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहां पर यूजिंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 3 और रूट टी आ जाएगा यहाँ पर, रूट टी यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 1/2 और यहाँ पर प्लस 34। माय डियर स्टूडेंट अप्लाई कर दीजिए log z और प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 6 रूट टी की वैल्यू तो माय डियर स्टूडेंट ने बताया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 आ गया 20। ठीक है, और प्लस 34। माय डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट, z की वैल्यू बता दीजिए, x माइनस 9/2 प्लस सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर z की वैल्यू x माइनस 9/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू ओपन करेंगे ना तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखिए दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20। ठीक है, प्लस 34 लोग, देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या वैल्यू आ गई फाइनल, x माइनस 9/2 प्लस सेम थिंग, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और प्लस सी। पुट लेट x प्लस 2 विल बी इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स, किसका, डिनोमिनेटर का 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस b। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए a, दैट इज 4 माइनस 2x और प्लस b। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे a b की वैल्यू निकालनी है, रियल नंबर है दोनों a b, इनकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, कैसे, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स of x and constants on both sides। माय डियर स्टूडेंट ये लाइन तो बिल्कुल याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में देखो यहाँ पर -2 हो जाएगा ना, -2a। देखिए a को मल्टीप्लाई करोगे -2a इंटू x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -1/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट साइड में कांस्टेंट देख लो 2 है और यहां पर क्या आ गया 4a और यहां पर कितना आ गया प्लस b, तो 2 माइनस 4a इट विल बी इक्वल टू b, यानी कि 4a को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लिया और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4, दैट इज -1/2 इट विल बी इक्वल टू b। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ गया, देखो 2 और 2 से 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी 4। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। ठीक है, अब देखिए मुझे केवल इसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 2 की वैल्यू, x प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, x प्लस 2, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -1/2, ब्रैकेट में कितना आएगा 4 माइनस 2x। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर b की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू 4 रखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू ये पुट अप करूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए हम इसको 4 माइनस 2x और प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये चीज याद रखनी है, इसमें जरा सा भी कहीं मिस्टेक हो गई ना तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। ठीक है, देखो यहां पर x प्लस 2 के स्थान पे मैंने ये पुटअप कर दिया, अब मैं इसको बाहर करूंगा -1/2, इसका डिनोमिनेटर ये भी है और इसका भी डिनोमिनेटर ये है। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया मेरे पास में डिवाइडेड बाई रूट 4x और माइनस एक्स स्क्वायर और dx। एक तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, और एक क्या हो जाएगा 4 को देखिए यहां बाहर करूंगा मैं, डिवाइडेड बाई dx अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही हो गया मेरे पास में। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया था ना, फर्स्ट वाला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। पुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। 4 माइनस 2x और dx विल बी इक्वल टू dt। ये तो हो जाएगा मेरे पास, और इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए लेट अस सी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। और देखिए माय डियर स्टूडेंट पहले मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे 4x माइनस 2x dx, इसके स्थान पर dt रख दूंगा मैं, dt, और डिवाइडेड बाई इसके स्थान पे क्या करूंगा रूट टी, ठीक है। और यहां पर +4, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है इसको मुझे। देखिए अब बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करूं, देखो 2 को 2 और एक x और एक माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कौन सा, देखिए ये यूज करूंगा मैं, यूजिंग x माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इसको चेंज करूंगा क्योंकि मिडिल टर्म नेगेटिव में है, नेगेटिव में आनी है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब मैं क्या करूं, देखिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 4x को मैंने ये ब्रेक कर दिया और माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास x है, ट्वाइस भी है, सेकंड टर्म क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देखिए, मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये तो प्लस है 4 प्लस कर देता हूं, ठीक है। 2 का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2 स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 2 स्क्वायर ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए यहां पर देखो ये -2 स्क्वायर और यहाँ पे +2 स्क्वायर कैंसिल करोगे तो फिर वही ओरिजिनल फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए -1/2 और यहाँ पे t टू द पावर -12 और dt आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अभी करेंगे हम, और +4। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब ये चूंकि इस तरह के इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने में, चूंकि ए स्क्वायर की फॉर्म में आता है, ए स्क्वायर पहले आएगा एक्स स्क्वायर बाद में आएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखियो इसकी वैल्यू, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे मैं नेगेटिव लूंगा, देखो मैंने क्या किया है 2 स्क्वायर ऐड किया, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है भाई। अब मुझे ये बता दीजिए 2 स्क्वायर तो 4 हो गया है, तो 2 स्क्वायर तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा मैं, देखो नेगेटिव साइन कॉमन लेने से क्या आ गया मुझे बता दीजिए आप, 2 स्क्वायर आ गया, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2 और x, और फिर क्या है ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। यही ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, क्या होगी इसकी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1/2, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं t टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ये तो फैमिलियर है आप लोग इससे, रूट सिंबल। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 स्क्वायर, ठीक है, और -2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस और x और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा देखिए 2 स्क्वायर अब 2 x -2 की फॉर्म में आ गया, ये x -2 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और पुट x -2 इज इक्वल टू z और dx विल बी इक्वल टू dz। माय डियर स्टूडेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, देखिए इसके ऊपर, इट विल बी इक्वल टू -1/2 रूट टी आ जाएगा, देख लीजिए, डिवाइडेड बाई 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा, +4। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर कहां पर अप्लाई करेंगे, dz अपॉन, देखिए प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं, 2 टू द पावर 2 रूट 2 टू द पावर 2 और -z², ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टी +4। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर अप्लाई कर देता हूं साइन इनवर्स z/2 और +c, क्योंकि ये है ना माय डियर स्टूडेंट, देखो a x/a, तो z/a आ जाएगा, ये z है, कभी इसको भी 2 समझ के बैठ जाओ,
माइनस रूट टी। माय डियर स्टूडेंट टी की वैल्यू देख लीजिए, टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4। और साइन इनवर्स z की वैल्यू x माइनस टू, एक्स माइनस टू अपॉन टू। माय डियर स्टूडेंट ये आगे मेरे पास फॉर्मूला और प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट हैव टू डू द वर्क हार्ड, देयर शुड बी द प्रॉपर प्रैक्टिस, नहीं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होने के चांस हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताए, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेहनत आप भी कीजिए, मेहनत मैं भी कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you for best practice.